अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शफीक कासमी, इमाम नाखुदा मस्जिद कोलकाता। हमारे दाहिने तरफ जनाब आबिद हुसैन साहब, जनाब अलहाज शहूद आलम साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल मौजूद है। आज हम लोगों का 3 रुकनी वफ्द कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे। चूँकि परसों के जो हालात थे पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के कई रात हम लोग सोए नहीं और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, अजला से फ़ोन आते रहे, लोग अपनी परेशानियां बयान करते रहे और कई दिन से कोशिश में था कि पुलिस कमिश्नर साहब से बात करके आवाम के परेशानियों को उनको बताया जाए। लेकिन कल जो पुलिस कमिश्नर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, इसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और पश्चिम बंगाल के तमाम भाई बहनों से हम अपील करते हैं कि हम लोगों की मुलाकात कमिश्नर साहब से हुई है और उन्होंने एक साफ लफ्ज़ों में कहा है कि किसी तरह के अफवाह में नहीं जाना है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मुसलमान नमाज रोज़ा त्यौहार मनाते थे, इसी तरह से सारा काम होगा, किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा या मस्जिद में कम से कम नमाजी आए। ये सब फेक न्यूज़ है, फेक अफवाह है और इन पर किसी किस्म की ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। आप हजरात से हमारा अपील है कि आप हजरात बिल्कुल इत्मीनान के साथ रहें, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं और किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। साथ ही कहीं पर अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, गलत मामलात करता है, तो कानून को अपने हाथ में ना लें, बल्कि पुलिस को इत्तला करें और अगर वहां पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो हमारे नंबर 9903708808 पर आप हमसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह हम पुलिस कमिश्नर से हमारी पूरी टीम मिलेगी और परेशानी को वहां रखेगी और अल्लाह से दुआ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पश्चिम बंगाल की हिफाजत करेगा। अलबत्ता कानून के खिलाफ कोई काम न करे, अल्लाह से रुजू करे। अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है और अल्लाह ने हमें पैदा किया है, वही हमारे मौत को और ज़िंदगी का मालिक है। उसके अलावा दुनिया में हमारा मौत और ज़िंदगी का मालिक कोई नहीं है, लिहाजा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पुरअमन तरीके से रहें और एक अच्छा शहरी बन करके ज़िंदगी गुजारें। ये हम नहीं बल्कि हमारी शरीयत हमको सिखाती है, रसूलुल्लाह की सीरत सिखाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से उसका पड़ोसी महफूज न रहे। तो इंशाअल्लाह हम ऐसा काम करेंगे जो एक पुरअमन शहरी होने का सबूत देंगे और हम इंशाअल्लाह जिस तरह से जुमा की नमाज हम खास करके अइम्मा हजरात, उलमाए किराम और मदारिस के जिम्मेदार, जिस तरह हमारा जुमा, ईदैन और जो त्यौहार हमारा होता था, इसी तरह पीसफुल होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब की और पश्चिम बंगाल की अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे इस पैगाम को आप हजरात अपने दूसरे भाइयों तक भी पहुंचाएंगे ताकि लोगों को इत्मीनान हो सके और इंशाअल्लाह हर जगह ईद की भी नमाज होगी और जुमा की भी पीसफुली नमाज होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। इमाम साहब ने सभी बातें कह दी हैं। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है बंगाल के सारे शहरी से, बंगाल के सारे लोगों से कि सबसे पहली बात है वो अच्छा शहरी बनना, आइन कानून को फॉलो करना और समाज में पुरअमन शांति से रहना। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है। खासकर जो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वो है गरीब आदमी, जो रोज़ अपना ज़िंदगी गुजारता है, अपनी कमाई करता है, वो जो बाज़ार में निकलता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे ही होती है। इसीलिए हाईएस्ट लेवल से ये मैसेज दिया गया है और हमारा भी रिक्वेस्ट है सबसे कि शांति बनाए रखें और किसी तरह का फेक न्यूज़, किसी तरह का अफवाह में बिल्कुल ध्यान न दें और अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो लोकल थाना से ज़रूर कांटेक्ट करें
अगर लोकल थाना से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या काम कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो इमाम साहब से कांटेक्ट करें, या हायर लेवल के जो पुलिस ऑफिसर हैं, डीएसपी हैं, एसडीपीओ हैं जिला में, एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, उनसे कांटेक्ट करें। और कलकत्ता में लोकल थाना के एसी, डिप्टी कमिश्नर हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उनसे कांटेक्ट करें। आइन को कोई भी अपने हाथ में न ले और शांति बनाए रखे। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद सब ठीक होगा। लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और जब बाकी सरकार अपना काम करेगी। हमारा शहरी अच्छा शहरी बन के रहना ये हमारी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सियासी सूरत हाल और यहाँ पर हुकूमत बने इलेक्शन के बाद जो हालात बने, उसके बाद जो हालात हो रहे थे उसमें जो है बहुत जोर वजह से काकी नारा और बहुत सी जगह पर पूरे सारे बंगाल से रात भर फ़ोन आता रहा। शफीक साहब और हम लोग जो है हर जगह मतलब इन्होंने हर आला हुक्काम पुलिस अफसरान से कंटिन्यू टच में रहे, बात करते रहे। और पहला दिन जो करने के बाद दूसरे दिन जो है फिर जो मतलब कि पुलिस का जो बात आई उसके बाद जो हालात आए, यहाँ पर अफवाह बहुत आ रहा था। कभी किसी का पुलिस कमिश्नर का आ रहा है, कभी डीसी हेडक्वार्टर का भेज रहे हैं, कहीं ये आ रहे हैं, और फिर नमाज और जुमा का दिन भी आ रहा था। तो जिस तरीके से मतलब कि यह आया हो अभी मतलब इंतजामिया की तरफ से, मुर्शिदाबाद में भी एक औकाफ की जगह था, वहाँ पर भी पूरे बंगाल ही में हो रहा था। तो इसमें रात 2 बजे तक जो है इनके जागना पड़ा, टेंशन में थे कौम। तो इस पर जो है फिर हम लोग ने ये हुआ कि फिर जो पुलिस हुक्काम की तरफ से इनको मतलब आया कि भाई एक बार पुलिस कमिश्नर भी बैठ के और मैंने कि मेरी बात भी कवाम तक पहुंचा दी है। उनका खुद का ये राय था कि आप लोग जो है इसको जो है फेक न्यूज़ पे मत जाइए। पुलिस कमिश्नर का डायरेक्ट ये है, वहाँ के मतलब यहाँ के और भी अफसरान बैठे हुए थे आज हम लोग के साथ, उन्होंने भी कहा कि कोई बात होता है तो हम लोग से बात कीजिए। पूरे तरीके से टच में थे और बहुत ही टेंशन मतलब जज्बाती, कुछ कहीं पर हो रहा था तो उससे और ये सब में भी। तो पुलिस ने ये कहा कि भाई आपसी रंजिश कुछ है, कुछ से क्या, लेकिन हम लोगों ने ज़मीनी तौर पर एक्शन लिया है, हम लोग बिल्कुल इसको होने नहीं देंगे। हमने मतलब ये किया, अगर कोई बात होती है जैसा उन्होंने अपने तरफ से यही कहा कि मैंने ऊपर से जो भी हो, उन्होंने कहा कि जैसे नमाज होती थी, जैसे चलता था सब चलेगा, आप लोग लेकिन उसको शांति बनाए के रखिए। घबराने के मतलब ये नहीं करना चाहिए, घबराना का बात जो नहीं है। और फिर र्यूमर पे सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया कि फेक न्यूज़ पे है। मेरा तो वेबसाइट है, मेरा ये है। हम लोग अगर कोई ऑफिसर आपका जगह पे काम नहीं होता, ये शफीक साहब को उन्होंने कहा कि आपका बंगाल में कहीं पर ये कोई इलाका में अगर कोई अफसरान पुलिस अफसरान काम नहीं कर रहा तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इस तरीके से बात उन्होंने हम लोग को कहा। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन था। और उन्होंने और भी बहुत सी बातें हुई, काफ़ी 20-25 मिनट तक रहे और हम लोग ये कहा तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपना मैंने कम्युनिटी को ये मैसेज पास ऑन कर दीजिए, मेरी बात पास ऑन कर दी। इसके लिए हम लोगों ने ये बात को बताया। बोले अगर कहीं पर कोई इनएक्शन हो रहा है तो आप हमसे जरूर रब्ता कीजिएगा, हम उसको लेके देखें।